तो गाइस आ गया हूँ इलिसिड चैप्टर 339 के साथ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप भी कर लेना। चैप्टर शुरू होता है और हम केडन को अपनी पिछली फाइट की इंजरीज को रिकवर करते देखते हैं। इतने में पीछे से प्लूटॉन और कर्टाइन भी वहां आ जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुमने जीवू के सामने बिल्कुल ये नहीं दिखाया, मगर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल मेस में होगी। केडन एक सीरियस लुक के साथ कहता है, तुम पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ? ऑब्वियसली ये काफी पेनफुल है। वो कहता है, भले ही मैंने इयोडोरो को हरा दिया, मगर उसकी टेक्निक ने मुझे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। अगर फाइट थोड़ी देर और कंटिन्यू होती तो उस टेक्निक से जो मुझे डैमेज हुआ वो काफी खतरनाक हो सकता था। ये सुन के प्लूटोन और कार्टाइन भी सीरियस लुक के साथ देखने लगते हैं कि ये कब से इतना लॉजिकली सोचने लगा। तभी केडन हंसते हुए बोलता है, वेल, सिर्फ रिजल्ट ही मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड मैं जीत गया। वो अपनी मैनिक पर्सनैलिटी में आकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर पूछता है, जीवू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। प्लूटन बताता है, वो अपने फ्रेंड से मिलने गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम जीवू और जिसुक को ड्यूअल के लिए रेडी होते देखते हैं। ये देख सुबिन सोचती है कि ये पिछले कुछ दिन से सोच में डूबा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि अचानक से जीवू को ड्यूअल की रिक्वेस्ट करेगा। एक फ्लैशबैक में जिसुक कहता है, जीवू मेरे साथ ड्यूअल करो। ये सुन के सुबिन पूछती है, ये अचानक से क्या हुआ? इस पर जिसुक कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे फॉर्मल ड्यूअल करना चाहता हूं। और प्रेजेंट में उसे देख सुबिन कहती है कि ये इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। वेल, तुम जिसुक का फेस देख ये उम्मीद लगा सकते हो कि ये इस फाइट को लेकर कितना सीरियस है। वो कहता है, जीवू मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, इस फाइट को लाइटली लेने का बिल्कुल भी मत सोचना। जीवू भी कहता है, हाँ, मैं भी सीरियसली फाइट करूंगा। जिसुक सोचता है कि जीवू ने हाल ही में आयोडोरो के डिसाइपल थियोनी से फाइट की है। हाँ, वो उसे हरा तो नहीं पाया, लेकिन वो भी मानता है कि जीवू ने 2 टॉप 100 रैंकर्स के अगेंस्ट हेड टू हेड फाइट की है। अब उधर से इनह्युक फाइट शुरू करने का सिग्नल दे देता है और इधर ये दोनों भी रेडी हो जाते हैं। अब अटैक रेडी करते हुए जिसुक सोचता है कि ऑनेस्टली मुझे भी उम्मीद नहीं है कि मैं जीवू को हरा पाऊंगा। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि मेरी पावर्स इसके अगेंस्ट कितना वर्क करती है। वो अपनी पावर को दोनों हाथों से गैदर करने लगता है और सोचता है कि पहले मैं खुद को चारों तरफ से विंड से घेर लूंगा ताकि ये मेरे क्लोज ना आ सके। वो अपने चारों तरफ विंड से एक शील्ड टाइप कुछ बना लेता है ताकि जीवू उसके क्लोज आकर हिट ना कर सके। ऐसा करने के बाद वो श्योर है कि अब जीवू उसके पास नहीं आ सकता। वो अटैक करने के लिए रेडी होता है और तुरंत जीवू की तरफ अपनी विंड से अटैक करता है, मगर जीवू उन सबको आसानी से डॉज कर देता है। पीछे से सब देख इनह्युक काफी इंप्रेस होता है कि जिसुक काफी ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है। वो भी जिसुक की स्ट्रेटेजी से काफी इंप्रेस है, मगर जियोंग का एक्सप्रेशन देख लगता है जैसे उसे पता है कि इस सब से वो जीवू को रोक नहीं पाएगा। अब जिसुक एक पावरफुल अटैक करता है और ये देख सुबिन सोचती है कि इसने अचानक से अटैक की रेंज बढ़ा दी। शायद इस बार जिसुक का अटैक वर्क कर जाए, मगर उधर हम देखते हैं कि जीवू की जगह खड़ा हो जाता है और बिल्कुल एंड मोमेंट में उस अटैक को डॉज करता है। वेल, वो अपनी पिछली फाइट से ये तो सीख चुका है कि फालतू के मूवमेंट में एनर्जी वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। वो काफी इजीली जिसुक के सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इससे इनह्युक भी काफी ज्यादा शॉक्ड है और तभी जीवू भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी गैदर करना शुरू कर देता है। अब जिसुक ने खुद को विंड की शील्ड से कवर किया हुआ है, मगर जैसे ही जीवू उसके क्लोज आता है वो सोचता है कि मैं इसे क्लोज नहीं आने दूंगा। फेल जिसुक जीवू को हराने पर कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि अगर जीवू क्लोज नहीं आया तो वो आराम से जीत जाएगा, मगर ये वर्क कर जाता अगर ये पुराना वाला जीवू होता। जिसुक अपनी फुल एनर्जी के साथ एक विंड टॉर्नेडो जैसा अटैक से जीवू को दूर हटाने की कोशिश करता है, मगर जीवू बिना पीछे हटे अपनी इलेक्ट्रिसिटी गैदर करने लगता है और दूर से ही अपनी स्किल जीरो इम्पैक्ट का यूज कर देता है, जिससे वहां उनकी एनर्जी से काफी तगड़ा क्लैश होता है और उस क्लैश से पीछे खड़े वुइन और सुबिन भी कुछ देख नहीं पाते कि क्या हुआ। अब कुछ देर बाद जब धूल हटती है तो हमें दोनों खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में जिसुक काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। वो दूर एक वॉल में जाकर टकराता है। ये देख सुबिन भी विश्वास नहीं करती। वो कहती है, ये कैसे हुआ? क्योंकि जीरो इम्पैक्ट का यूज करने के लिए जीवू को क्लोज जाना पड़ता है ना? इस पर इनह्युक बताता है, जीवू ने जिसुक पर अटैक ही नहीं किया, उसने तो जीरो इम्पैक्ट से सिर्फ उस विंड को चीर दिया जिससे जिसुक ने खुद की बॉडी को कवर किया था। मतलब जिसुक ने जो विंड शील्ड बनाई थी उसी पर जीवू ने अपना जीरो इम्पैक्ट यूज किया। अब दूर से जियोंग जिसुक को काफी सीरियस लुक से देख रही होती है और वो शायद सोच रही है कि शायद इससे जिसुक को समझ आ जाएगा कि वो कहाँ लैग कर रहा है। पीछे से जीवू और वो दोनों जिसुक की तरफ भागते हुए आते हैं कि क्या वो ठीक है। और भाई, जिसुक के लिए ये काफी गुस्से वाली बात है जब वो ये देखेगा कि जीवू उसे ऐसे देख रहा है जैसे उसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया। मतलब होता है ना कि किसी को सिंपैथी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वेल, रियल टर्म्स में तुम इसे ईगो इश्यू बोल सकते हो और ये ईगो ऑलमोस्ट सब में होता है। अब जिसुक काफी गुस्से में कहता है, ये फाइट मैं हार गया। वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है और सुबिन कहती है,
तुम्हारी कंडीशन काफी खराब है, लेकिन तुमने ये अचानक से इसे चैलेंज क्यों किया? मगर जिसुक एक डिसअपॉइंटेड लुक के साथ कहता है, जो भी हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इससे इतना ज्यादा वीक निकलूंगा। ये सुन के सुबिन भी चौंक जाती है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। वेल, जिसुक का एटीट्यूड ही कुछ ऐसा है। वो अपनी हुडी से खुद को कवर करता है और जाते हुए बोलता है, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। देखो, जिसुक सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर जीवू पास नहीं आया तो वो उसे हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि जीवू काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, तो जिसुक को भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अब तुम ये मत सोचना कि जिसुक कोई वीक है, उसकी विंड पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसका प्रूफ के लिए तुम जियोंग को देख सकते हो। अब वो जा रहा होता है और सुबिन पीछे से चिल्लाती है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो? मगर वो बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। मुझे फील आ रही है कि जिसुक का अब कैरेक्टर काफी चेंज होने वाला है। मतलब पावर अप तो होगा ही, लेकिन शायद कुछ और चेंज भी देखने को मिले, और जियोंग भी उसे काफी टाइम से इसी तरह देख रही है। वेल, तुम्हें क्या लगता है, क्या जिसुक वीक है? मगर मुझे लगता है कि उसका फाइटिंग सेंस अभी थोड़ा स्लो है। वो सिर्फ पुराने तरीके से ही जीवू को हराने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये भी है कि अभी तक जिसुक ने कोई सीरियस फाइट नहीं की है, मतलब जहां उसके जान जाने के भी चांस हो। यार, मैं दिल से चाहता हूं कि जिसुक अब थोड़ा और पावरफुल बने। वेल, अभी के लिए ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।